अस्सलाम वालेकुम जी। इल्मी सिटी पे आप सबको वेलकम। मेरे साथ मौजूद हैं ताबिश जाहिद साहब। ज़रा कुछ दोस्त ऑनलाइन आ जाएं, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। ताबिश साहब आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक है। अच्छा, ये ना मैंने लाइव स्टार्ट की है, थोड़े से ज़रा दोस्त लाइव में आ जाएं, फिर हम आज का जो टॉपिक है ना इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ज़्यादा आज फोकस फेसबुक पे रखेंगे, ठीक है? हाँ, आज ना असल में हमारा टॉपिक भी है कि फेसबुक से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। हम्म। तो मेरे साथ जो थे ना वो और होस्ट थे, लेकिन उनको कोई ज़रूरी काम पड़ गया, तो फिर ठीक है। हमने कहा कि चलो मैं आपको ज़हमत दे दी। जितने भी लोग देख रहे हैं मैं बताऊं, ताबिश जाहिद जो है ना क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं और प्रिंट एंड वेब का भी जो है ना एक्सपर्ट है, और इनकी अपनी माशाल्लाह एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी है। और इनको मैंने ज़हमत दी है, अभी मैं सोए हुए थे, मैंने कहा उठ के आओ यार, ज़रा एक लाइव हमने करनी है। नहीं, कोई बात तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी फलक साहब, बिलाल खान और एंजिला एंजल, सबको वालेकुम अस्सलाम। ओके। अच्छा, अब ना हम इसको शुरू करते हैं अपना। ताबिश साहब, जी हाँ जी, क्या हाल चाल है? सबसे पहले आप सबको बताएं, आप ठीक ठाक हैं? आपकी तबीयत कैसी है? जी, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक है यहाँ पे। और जैसा कि आपको पता है कि आपके वहाँ पे रात हो रही है, हमारी अब सुबह हो रही है। तो हाँ बिल्कुल। अब जैसे जैसे हमारा दिन चलता जाएगा तो हमारा काम बिजी होता जाएगा। लेकिन हम आज हमारा टॉपिक फेसबुक से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो हम आसिफ से इस बारे में बात बात करेंगे। आप लोगों के लिए जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है हम लोग इससे पूछेंगे कि हमें क्या क्या बता सकते हैं आज। जी जी भाईजान, शुरू करें, आप शुरू करें, बस आ गई ऑडियंस हमारी, हम करते हैं शुरू अपना। अच्छा आसिफ, हमें थोड़ा सा आप बताना शुरू करेंगे कि फेसबुक है क्या, और फेसबुक से एक तो हम लोग उसको एक तो हम इसे पैसे कमाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमें इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, इसमें मैं बिल्कुल जो है ना स्टार्ट से बताऊंगा कि मैं शुरू में फेसबुक यूज़ किया करता था। तो मैं यानी कि ना कभी ये भी नहीं सोचा था कि ये फेसबुक कंपनी होती है और ये क्यों चल रही है और हम इसको यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक को क्या फ़ायदा हो रहा है। फिर एक मैंने सेमिनार अटेंड किया, उसके अंदर एक टीचर थे, उन्होंने बताया कि आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं ना, तो ये भी कंपनी को फ़ायदा होता है। तो मेरे लिए वो बड़ी हैरानगी की बात थी कि यार फेसबुक को क्या फ़ायदा, यूज़ तो सारा हम कर रहे हैं फेसबुक को। फिर मुझे पता चला कि हम जब फेसबुक यूज़ करते हैं तो अक्सर आप देखते हैं साइड पे एड्स आते थे। बहुत शुरू की बात है 2012 की, तब ना साइड, सिर्फ साइड वाले ऐड नज़र आया करते थे। तो वो एड्स आते थे, फिर मुझे पता चला कि लोग जो है ना वो अपने इश्तिहारात देते हैं फेसबुक के ऊपर, और ये फेसबुक को फ़ायदा है। उस उन इश्तिहारात की जो है ना वजह से फेसबुक आम लोगों को सहूलत देता है कि हम लोग फेसबुक के ऊपर जाएँ और फेसबुक इस्तेमाल करें, और इसके ऊपर फ्रेंड्स हम बनाते हैं, हम कॉल्स करते हैं, तस्वीरें भेजते हैं, सारा कुछ होता है। तो ख़ैर मुझे ये पता तब चला कि फ़ेसबुक हमसे, हम लोगों के फ़ेसबुक इस्तेमाल करने की वजह से फ़ेसबुक को फ़ायदा होता है। फिर जब मैं और ज़्यादा इसके ऊपर मैंने वर्क किया तो फिर मुझे पता चला कि फ़ेसबुक से अर्निंग भी होती है, लोग पैसा भी कमाते हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि हम पाकिस्तान में लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़र हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे और तो कोई काम इतने करने वाले होते नहीं हैं। हमारी जॉब्स जिस तरह की हैं या जिस तरह हम स्टडी के बाद फ़ारिग होते थे तो हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते थे। तो तब जो है ना फिर मुझे इसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया, कुछ दोस्त भी मिल गए, पता चला कि फ़ेसबुक से भी अर्निंग होती है। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता ना बस इन चीज़ों को सीखना शुरू कर दिया और अर्निंग शुरू कर दी। जी आसिफ साहब, मैं एक बीच में मैं आपको पूछना चाहूंगा कि एक अगर एक बंदा के पास सेल फोन है, मोबाइल फोन है, क्या वो उसको इस्तेमाल करते हुए फेसबुक से पैसे कमा सकता है, या उसके लिए उसको एक कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा जिसमें वो जरूरी है कि कंप्यूटर होना चाहिए? देखें, प्रोफ़ेशनली अगर हमने कोई बिज़नेस करना है या अर्निंग करनी है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कंप्यूटर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम ये सोचें कि हम मोबाइल यूज़ करते हुए पैसे कमाएँगे तो मेरे ख़्याल में ये बहुत ही ना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा तरीका नहीं है कि अगर आप सही तरीके से अर्न करना चाहते हैं तो आपको एक कंप्यूटर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ भी। लैपटॉप कंप्यूटर जरूरी है, ठीक है।
तो उसमें एक और चीज पूछनी थी मैंने कि अब ये जो पैसे कमाने वाला तरीका है, ये कौन कौन कमा सकता है? एक आम बंदा कमा सकता है या सिर्फ ये बिजनेस वाले लोग कमा सकते हैं? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है ताबिश साहब। पैसे जो है ना, वो मेरे ख्याल में हर वो बंदा कमा सकता है जो तलब रखता है या जो मेहनत कर सकता है। जैसे फर्ज करें कि मेरे साथ, मैं अब फेसबुक से अर्निंग करता हूँ, तो मेरे साथ बैंकर भी अटैच थे, कोई ऐसे लोग भी अटैच थे जो डिफरेंट जगहों पे जॉब्स करते थे। वो रात को आके नाइट शिफ्ट में कोई 5-6 घंटे लगा के इस पे काम कर लेते थे। स्टूडेंट भी काम करते रहे हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, अभी भी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं पार्ट टाइम, इसको जॉब बना के वो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने फेसबुक से कैसे अर्न करना शुरू किया और आपकी इसमें फर्स्ट अर्निंग क्या थी और कब आपने शुरू किया था ये? अच्छा, ये ना 2011 में मैंने फेसबुक यूज़ करना शुरू किया। और 2011 के बाद जो है ना, पूरा 1 साल तो मुझे लग गया सिर्फ इनको समझने में ना, कि होता क्या है, करते किस तरह है। फिर हम्म। हम लोगों से पूछते थे कि यार फिर ये ऑनलाइन अर्निंग होती क्या है, क्योंकि तभी भाई आपको याद होगा कि हम भी स्टूडेंट थे। लोगों से जब हम पूछते थे ना, तो कोई बताता नहीं था। जिनको ऑनलाइन अर्निंग करनी आती है वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, वो घरों से बड़ा कम बाहर निकलते हैं, वो बताते भी नहीं है किसी को। तो मैंने ना, जब मुझे ये शौक हुआ, तो शुरू शुरू में मैं एक दो लोगों के पास भी गया जो घरों में ही रहते थे, और उन्होंने अपने घर भी बना लिए, गाड़ियां भी ले ली। तो वो बस पता चलता था घर में ही बैठ के कोई काम कर रहा है। तो उन लोगों के पास हम गए, तो लेकिन ना वो बताता ही कोई नहीं था। वो यही कहते थे, यार ये बड़ा मुश्किल है, ये हो नहीं सकता इस तरह करके ना। तो फिर खैर मैंने कोशिश करता रहा, और मुझे पता चला कि गूगल एडसेंस से भी अर्निंग होती है। तो उसको सीखा, ब्लॉग बनाना सीखा, वेबसाइट बनानी सीखी। तो उस तरीके के साथ फिर तरीका समझ आया। लेकिन मैं 2011 में शुरू हुआ था, और मुझे अर्न करते करते ना तकरीबन 1.5 साल लग गया। और 1.5 साल के बाद जो है ना, मैं इस काबिल हुआ कि मेरे ख्याल में पहले महीने की जो मेरी अर्निंग थी ना, वो 1,000 रुपया थी जो मैंने कमाई थी। हम्म। अच्छा, एक और चीज जो मेरे भी जेहन में आ रही है, उसमें ख्याल से सब लोग सुन रहे हैं उनके जेहन में आ रही होगी कि हम शुरू कहाँ से करें इसको। अब मैं फेसबुक का पेज तो बना लेता हूँ या मेरा फेसबुक पे ऑलरेडी अकाउंट भी है, तो मैं इसको कहाँ से शुरू करूँ ताकि मैं भी पैसे कमा सकूँ, उसमें कोई चीज ऐड कर सकूँ कम्युनिटी के लिए? अच्छा ताबिश साहब, इसमें ना मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि मेरी कई लोगों से मुलाकात होती है, तो वो जब पूछती है ना, मैं उन्हें बताता हूँ कि यार फर्ज करें कोई बिजनेसमैन है, उसे मैं कहता हूँ आप फेसबुक का पेज बना लें, ऐसे ऐसे करें, यूं करें, 2 3 चीजें मैं बताता हूँ। तो वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और मुझे ना बताने में लगता था कि बड़ा ही आसान है, लेकिन ना कुछ वक्त गुजरने के बाद मैंने एक चीज महसूस की कि मैं किसी बंदे से मिला हूँ, और उसे मैंने बताया यार पेज क्रिएट कर लो, ऐसे करके ऐड चलाओ, आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। ओके। ये चीज़ बता रहा होता हूँ ना मैं, तो मेरे लिए ये बड़ा ही आसान है, और मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही है कि बहुत ही आसान है। लेकिन जो दूसरा बंदा है, उसकी तो ये फील्ड ही नहीं है। तो मुझे लगता था कि मैंने इसको बड़े आसान लफ्ज़ों में समझा दिया, लेकिन उसको समझ ही नहीं आता था कुछ भी। समझ नहीं आता था। तो कोई भी बिज़नेसमैन हो ना, जो फ़ेसबुक के थ्रू बिज़नेस करना चाहता है या अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहता है, तो उसको पहले ना सीखना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं होता कि कोई बंदा आया, उसने बताया है कि फ़ेसबुक से बिज़नेस हो सकता है, तो वो बंदा कमाना लग पड़ेगा। नहीं, उसको ज़ाहिर-सी बात है, महीना, 2 महीने, 4 महीने लगेंगे उसको सीखते हुए, समझते हुए। तो वो फिर वो कमा सकता है। जैसे अभी कुछ देर पहले की बात है कि मैं अभी एक ऐड देख रहा था, फ़ेसबुक चला रहा था, तो वो किसी ने, वो ना एक हलवे वाला है, उसने ऐड बनाया हुआ था अपना ना, सोन हलवा हम्म। बेचने के लिए। ओके। और यकीन करें कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, इतना पैसा कमा रहा है कि उसने 4 बंदे रखे हुए हैं जो फ़ोन पे सिर्फ़ ऑर्डर लेते हैं पूरे पाकिस्तान से। तो जिनको ये तरीका आ जाता है ना कि फ़ेसबुक से पैसे कमाने किस तरह हैं, वो फिर उनको कोई पकड़ नहीं सकता, वो फिर सबसे ही आगे हैं, उनका बिज़नेस सबसे ज़्यादा आगे है। तो मेरी समझ में अभी तक इतना आ रहा है कि इसमें दो किस्म के लोग हो सकते हैं। एक जो एड चला रहे हैं, एक जो लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं एड चलाने में। तो जी, जी। एक कैटेगरी आ गई कि आपने मेरी हेल्प की है एड्स को चलाने के लिए फेसबुक के ऊपर, जिससे मेरी कंपनी पैसे कमा रही है, मेरा बिजनेस पैसे कमा रहा है। तो आप, जब मेरा बिजनेस पैसे कमा रहा है तो आप मुझे पे कर रहे हैं उसका, वहां से मैं पैसे कमा रहा हूँ। हुँ, हुँ। मैं दूसरी ऑप्शन मुझे बताएं कि हम डायरेक्ट फेसबुक से कैसे पैसे कमा सकते हैं, इस तरह का कोई तरीकाकार है?
अच्छा, जो पहली आपने बात की है ना, उसमें तो ये है कि ऐड वगैरह चलाने वाला कोई और बंदा होता है, इस तरह का कुछ है ना। एक जी। बिजनेस को कह रहे हैं कि बिजनेस अगर कोई प्रमोट करना चाहता है तो कोई एक्सपर्ट उसके ऐड चला दे, ये कहना चाह हाँ रहे हैं जी, आप? जैसे हम लोग कभी कोर्स कर लेते हैं फेसबुक का, हम्म। फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद हमने काम ढूंढना है कि हम किसके पास जाएं, किसकी हेल्प करें कि हमें काम आता है फेसबुक का। तो हम किसी बिजनेस की हेल्प करेंगे जाके कि उसका बिजनेस को प्रमोट करेंगे ऑनलाइन, उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका बताएं कि हम बगैर किए ये काम हम डायरेक्ट फेसबुक से कैसे अर्निंग कर सकते हैं घर बैठ के। अच्छा, मैं ना पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अगर तो कोई बंदा कंप्यूटर कोर्स कर लेता है ना डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसके पास ना हम्म। बेशुमार ऑप्शन आ जाती हैं। फिर उसने चूज करना है कि क्या ऑप्शन उसके लिए बेहतर है। जैसे फर्ज करें उसने कोर्स किया है, अब उसने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उस प्रैक्टिस के दरमियान वो अपना कोई छोटा सा पर्सनल बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इसके दरमियान वो किसी को सर्विस दे सकता है। किसी फर्ज करें एबीसी कोई कंपनी है, कोई पिज्जा शॉप है, कोई कोई भी बिजनेस है, वो उसके पास जाता है, उसे कहता है मैं फेसबुक पे आपकी प्रमोशन करूंगा, महीने का मैं आपसे 30,000 रुपया लूंगा, एक महीना मैं आपको फ्री करके दूंगा ताकि आपको नजर आएगा रिजल्ट क्या आता है। वो बंदा खुश हो जाएगा, ठीक है पहले महीने फ्री कर रहा है तो मेरा क्या जाता है। लेकिन जब उसको प्रॉफिट होगा तो वो अगले महीने आप इस बंदे को 30,000 रुपया भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज वगैरह कर लेता है, वो खुद भी पैसे कमा सकता है, अपने बिजनेस को प्रमोट करके वो दूसरे के बिजनेस को भी प्रमोट करके कमा सकता है। वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में या किसी एजेंसी में सोशल मीडिया मैनेजर भी लग सकता है। तो कई कई जगहों के ऊपर ना वो जाके सेट हो सकता है। ये हो गई एक चीज। दूसरा जो था, आपने क्या पूछा था क्वेश्चन अगला? मैं दूसरा पूछा था कि हम लोग आगे यहाँ पे हाँ तो हम किसी और बिजनेस की हेल्प कर रहे हैं ना। अब हाँ हम हाँ, डायरेक्ट जैसे हम गूगल पे पैसे कमा सकते हैं, फेसबुक पे डायरेक्ट कैसे पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, इसमें ना मैं आसान आसान सा करके बताता हूँ। जो सबसे पहली एक ऑप्शन है ना, वो है कि फेसबुक में ना वीडियो एड ब्रेक आ गया। जैसे यूट्यूब पे है कि हम अपनी वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो यूट्यूब फिर जो है ना, जितने लोग हमारी वीडियोस देखते हैं उतने हमें पैसे मिलते हैं। फेसबुक पे भी ये ऑप्शन आ गई हुई है कि आप फेसबुक के ऊपर वीडियोस बना के डाल सकते हो, और जितने लोग देखेंगे ना फेसबुक आपको पे करेगा। इसमें सिर्फ एक दिक्कत है कि पाकिस्तान के अंदर फेसबुक ने अलाउ नहीं किया एड ब्रेक, यानी कि जो वीडियो एड्स होते हैं ना वो अलाउ नहीं किए। लेकिन उसका अल्टरनेट ये है कि हम लोग ना कनाडा, अमेरिका, लंदन, दुबई, उन ममालिक से अप्लाई करके एड ब्रेक की ऑप्शन ले लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि इंस्टेंट आर्टिकल, जैसे गूगल एडसेंस होता है ना, वैसे ही फेसबुक ने अपने एड्स निकाल दिए हैं और उसका नाम रखा हुआ है इंस्टेंट आर्टिकल। जैसे आप न्यूज़ की वेबसाइट देखते हैं, फेसबुक पे अक्सर आ रहा होता है, कोई न्यूज़ होती है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो फौरन फौरन तेजी से वेबसाइट ओपन हो जाती है और उसके अंदर न्यूज़ भी होती है और छोटे छोटे ऐड भी लगे होते हैं। अच्छा, उसको कहते हैं इंस्टेंट आर्टिकल। उसके लिए आपको आपके पास ना एक फेसबुक पेज होना ज़रूरी है, अच्छा बना हो, जिसके ऊपर ऑडियंस भी हो। फिर आप न्यूज़ उसके ऊपर डालें, या कोई भी फ़र्ज़ करें आप फैशन के पेजेस देख लें, कोई भी हेल्थ के पेजेस देख लें, उससे रिलेटेड वो फिर ना आर्टिकल बना के डालते हैं, तो वहाँ से वो अर्निंग कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आपका फेसबुक पेज अच्छा बना हुआ है तो आप दूसरों के बिजनेसेस को प्रमोट करके उनसे हम्म। पैसे कमा सकते हो डायरेक्ट। यानी कि किसी बिजनेस वाले को कहोगे यार मैं आपकी ये चीज़ अपने पेज पे शेयर करूंगा, उसके बदले वो बिजनेस जो है वो आपको पैसे देगा। तो इस तरह ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम डायरेक्ट फेसबुक से भी पैसे कमा सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब है अगर मेरा एक पेज है जिसके ऊपर काफी सारे लोगों ने लाइक और फॉलो किया हुआ है, तो अगर मैं उस पे किसी बिजनेस का एड्स वगैरह या कोई पोस्ट वगैरह लगाऊंगा, तो उससे यह है कि उस बिजनेस को फायदा होगा और आप हाँ, उससे पैसे कमा सकते हैं, उनसे ले सकते हैं पैसे इस तरह भी। बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही है। मैंने पूछना था आपकी किसी भी बिजनेस के लिए फेसबुक कितना जरूरी है। तो देखें, आज के दौर में जो है ना, वो मेरे ख्याल में तकरीबन हर बिजनेस के लिए ना फेसबुक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म। क्योंकि हर फर्ज करें कि मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक ना हमारे मोहल्ले में मॉडल टाउन में एक पिज़्ज़ा शॉप है, ठीक है। ठीक है। वो पिज़्ज़ा शॉप वाला है, उसके पास कस्टमर आते हैं, उससे पिज़्ज़ा बाय करते हैं। वो हम्म। क्या करता है, वो लोगों को कहता है यार ये मेरा कार्ड रख लो, उस कार्ड के ऊपर उसका फेसबुक पेज भी होता है। वो कहता है यार आप मुझे ना फेसबुक पेज के ऊपर भी ऑर्डर कर सकते हो, मेरा पेज चल रहा होता है।
इलाके के लोग उसका पेज भी लाइक कर लेंगे। इसके अलावा ना वो कहता है कि मैंने अपनी मार्केटिंग ना पूरे मॉडल टाउन में करनी है, तो वो फेसबुक के ऊपर जाके अपना ऐड चलाएगा और सिर्फ ना मॉडल टाउन का एरिया सेलेक्ट कर लेगा। अब क्या होगा कि मॉडल टाउन में जितने भी लोग जो है ना वो फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो उनके पास ऐड जाएगा कि जी ये पिज्जा कंपनी बनी हुई है आपके इलाके में, ये डील चल रही है, ऐसे चल रहा है। तो वो लोग जो है ना वो 100% फिर ऑर्डर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि पिज़्ज़े वाले की अगर दिन में वो वैसे 100 पिज़्ज़ा सेल कर रहा है, लेकिन अगर वो फेसबुक पे मार्केटिंग कर रहा है, तो हो सकता है कि वो दिन में 1000 भी पिज़्ज़े सेल कर दे, क्योंकि हज़ारों लोगों के सामने उसकी मार्केटिंग जा रही है। तो जी इस मैं मिसाल उसमें से बस हुँ, जी हुँ। मैं इसमें पूछना चाह रहा था कि आम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये ऐड जो आ रहा है तो फेसबुक पे ये किसी ने पैसे खर्च करके लगाया हुआ है, तो उसका एक आम बंदे को कैसे पता चलेगा कि ये स्पॉन्सर्ड ऐड है? देखें, इसमें अगर हम आम बंदे की बात करते हैं, तो हम खुद जब बच्चे थे, अब तो हम टीवी नहीं देखते, जब हम टेलीविज़न देखते थे, तो हमारे सामने फ़र्ज़ करें लाइफ़ बॉय की आ जाती थी कमर्शियल, या कोई और डेंटोनिक आ जाता था, या कोई टूथपेस्ट, तो हमें ये नहीं पता होता था कि ये क्यों दिखा रहे हैं। हम बस हम्म, जाके फिर कहते थे हाँ, यही बाय करना है। तो हाँ। फ़ेसबुक पे भी ऐसे ही है, कोई बंदा नॉर्मल मूड में भी बैठा हुआ है, उसके सामने पिज़्ज़ा आया है, उसने ये नहीं सोचना कि ये क्यों मेरे सामने आया है। उसने अगर खाना है, तो वो ऑर्डर कर देगा फ़ौरन। तो उसमें हमें पता कैसे चलेगा कि ये पेड ऐड है कि ये नॉर्मल पोस्ट है? तो उसका भी थोड़ा सा बता दें कि उसका। अच्छा, उसमें ना वैसे तो लोग नहीं इतना ध्यान रखते, लेकिन जो पेड ऐड होता है ना, उसके वो हमेशा ऊपर टॉप पे ना स्पॉन्सर लिखा आ रहा होता है। जबकि स्पॉन्सर्ड नॉर्मल है। पोस्ट हाँ। होती है वो सिंपल होती है, लेकिन जो पेड ऐड होता है जिसकी बूस्टिंग चल रही होती है, उसके ऊपर स्पॉन्सर लाजमी लिखा होता है उसके ऊपर। तो उसका मतलब है जिसके साथ स्पॉन्सर लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, इसका वो लोग पे कर रहे हैं इस ऐड को उनके इलाके में चलाने के लिए, ताकि वो उसके मुताबिक लोग सेल वगैरह उनकी हाई हो सके। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। दूसरा मुझे बताएं कि फेसबुक में जैसे ग्रुप्स वगैरह होते हैं, हम ग्रुप्स वगैरह को इस्तेमाल करते हुए कैसे पैसे कमा सकते हैं? अच्छा, इसमें जैसे कि पेजेस है ना, ग्रुप्स पहले शायद इतने अहम नहीं थे, लेकिन पिछले 2 साल से ना ग्रुप्स की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब क्या होता है कि ग्रुप से कैसे पैसे कमा सकते हैं। नहीं। आप ना पबजी गेम की मिसाल देता हूँ। जो हम्म। लोग पबजी गेम खेलते हैं या जो लूडो गेम खेलते हैं, वो लूडो गेम खेल के भी पैसे कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं कि लूडो में ना कॉइन्स होते हैं जो आपने यूज करने होते हैं, जो खत्म हो जाते हैं। आप ना सर्च, अभी अगर आप सर्च करो या जितने लोग देख रहे हैं, आप बाद में सर्च करिएगा, नहीं। लूडो का ग्रुप सर्च करेंगे ना, बाय कॉइन्स लूडो कॉइन्स और इस तरह, तो आपको बड़े ग्रुप मिल जाएंगे। वहाँ पे लोग सेल करते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं, जैज कैश, इजी पैसा, ये वो, और आपके लूडो में ना वो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। या वो आपको अकाउंट सेल करते हैं, एक बड़ा प्रो अकाउंट होता है गेम का, और वो एक हाई लेवल का अकाउंट होता है। हर गेम्स के ना ग्रुप्स बने हुए हैं, तो लोग ना ग्रुप्स में एक ये बिजनेस कर रहे हैं। फिर ग्रुप्स में बिजनेस होता है मार्केटिंग का, फ्रीलांसिंग का, वेब डेवलपमेंट का, कि ग्राफिक डिजाइन बनवाएं, ये करें वो करें, ये बिजनेस भी चलता है। और तकरीबन हर बंदे को पाकिस्तान में अभी पता होगा, ESR का एक ग्रुप है, वो जो खानों के रिव्यूज का ग्रुप है, वो अच्छा। उन्होंने एक ग्रुप बनाया। आपने सुना हुआ है नाम ताबिश साहब? नहीं, मैंने नहीं सुना हुआ, मैं अब अच्छा। देखूंगा उसे। अच्छा, आप तो कनाडा में है ना, मैं उनका आपको थोड़ा सा बताता हूँ। उन्होंने ESR के नाम से ग्रुप बनाया और बड़ी अच्छी वर्किंग की। और हम्म। उन्होंने ना हर तकरीबन छोटे बड़े होटल के पास गए और उन्हें कहा कि आप, हम ना अपने ग्रुप में आपकी मार्केटिंग करेंगे, तो अच्छा। आप जो भी आपके पास कस्टमर आएगा ना, आप उसे हमारी वजह से 10% 20% डिस्काउंट दीजिएगा। अच्छा, वो करते रहे, एंड ये हुआ है कि उनको ना अभी कुछ महीने पहले 7 अप ने भी स्पॉन्सर किया, उन्होंने एक इवेंट क्रिएट करवाया। और मेरे एक अंदाजे के मुताबिक ना वो मंथली जो है ना वो चले मैं यहाँ पे अमाउंट नहीं बताता, लेकिन वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। जितने एक आम बंदा शायद 2-3 साल में कमाता है या 5 साल में कमाता है, उतने शायद वो एक महीने में कमा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनके साथ ना 500 से ज्यादा होटल जुड़ गए हैं, जो उनकी वजह से स्पॉन्सर एड्स वगैरह देते हैं। मैं मिसाल आपको दूंगा, यहाँ पे एक चाय वाला आया हुआ था, वो हम्म। ना क्या उसको कहते हैं, वो तंदूरी चाय। वो जी। ना वो एक ना मिट्टी का छोटा सा कप होता है, उसको गर्म करके उसके अंदर चाय डालते हैं और वो देते हैं, और उसका नाम रखा हुआ है तंदूरी चाय। तो कोई बंदा गया, उसने जाके वो चाय पी, उसने फोटोज शोटोज उतारी, ला के उसने उस ग्रुप के अंदर डाल दी कि जी आउसम टी, मजा आ गया, ये वो। लो जी ताबिश साहब, अगले दिन ना वो चाय वाला परेशान हो गया, उसे यूं लग रहा था पूरा लाहौर उठ के उसकी चाय की शॉप पे आ गया। तो अच्छा। लो जी,
वो ना इधर अपना हफीज सेंटर के पास बना हुआ है, और अब उसने एक छोटा सा उसने स्टॉल लगाया था, और अब उसने ना पूरी बिल्डिंग का एक ग्राउंड फ्लोर ही ले लिया हुआ है उस बंदे ने, जी यानी कि इतना फेमस हो गया है। तो इस तरह ना हम ये भी ग्रुप्स बना सकते हैं, जिस तरह ESR एक मिसाल है हमारे सामने, हम डिफरेंट कारोबारों के ग्रुप्स बना सकते हैं, तो ग्रुप से बहुत ज्यादा बिजनेस जनरेट होता है अभी भी। ठीक है। मैं थोड़ा सा इन चीजों को ना दोबारा से एक स्टार्ट से लेके अभी तक ग्रुप्स तक ना थोड़ा सा दोबारा बताएं थोड़ा सा शॉर्ट में कि अगर मैं फेसबुक का पेज बनाता हूँ तो उसके लिए पहले मुझे, अगर मैंने मार्केटिंग भी करनी है, फेसबुक पे एड्स भी चलाने हैं और ग्रुप्स भी बनाने हैं, मुझे कोई उसके लिए कोर्स करना पड़ेगा या मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ उससे? अच्छा, इसमें ना बेसिक जो है ना हमें सीखना पड़ता है। एक सोनी ने भी कमेंट किए हुए हैं कि ऐसे नहीं पता चलता, कैसे सीखें। तो प्रॉपर पता है क्या, देखें, जब मुझे पता चला ना फेसबुक से अर्निंग होती है और मैंने कहा मैंने करनी है, तो मुझे तकरीबन 2 साल लगे मेहनत करके इन चीज़ों को सीखने में, समझने में। तब शायद यूट्यूब के ऊपर भी ना इतना मटेरियल नहीं होता था। अब आज अगर कोई बंदा सीखना चाहता है, नंबर वन पे मैं कहूँगा, रेकमेंड करूंगा, कोर्स है। वो कहीं से भी कोर्स कर ले, वो कोर्स वो यूट्यूब से फ्री भी जाके कर सकते हैं हम। इसके अलावा वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। इसके अलावा हम इल्मी सिटी ने एक अपना अलग से यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, इल्मी सिटी ऑनलाइन स्कूल। उसके ठीक है। ऊपर जो है ना हम फ्री इसके ऊपर जो है ना वीडियोस बना बना के डालते रहेंगे। अभी उसके ऊपर वीडियोस डाली हुई हैं कि डिफरेंट तरीकों से कैसे अर्न किया जाता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस उसके ऊपर, उस चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। उनको देख के ना चले लोगों को आइडिया हो जाएगा। लेकिन आगे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अब हमने एक ब्लॉगिंग का कोर्स स्टार्ट किया है कि ब्लॉगिंग से कैसे पैसे कमाए जाते हैं, वो भी फ्री कोर्स है। चैनल पे कोई भी जाए, आज आज उसकी फर्स्ट जो है ना लेक्चर उसका अपलोड हमने करना है, तो लोग जाके उसको सीखते रहें। तो कई ऑप्शन है सीखने वाला, जो है ना बस उसकी अपनी हिम्मत है, वो कितने दिल से सीखता है, कितनी नीयत से सीखता है और कितनी मेहनत करता है इसके ऊपर सीखने के लिए। ठीक है। मैंने एक और चीज पूछी थी, फेसबुक में हम लोग अगर हम लोग कोर्स कर लेते हैं तो हम कितने पैसे कमा सकते हैं खाली फेसबुक से? कोई रफ आइडिया कि हम लोग कितनी अर्निंग कर सकते हैं, एक आम बंदा? देखें, मैं इसमें, पता है क्या, मेरे सामने बड़े बिजनेस हैं जो फेसबुक के ऊपर ग्रो हुए हैं, मेरे अपने भी उन्हीं के अंदर है। अमाउंट जो है ना, हम लोग अक्सर अमाउंट नहीं बताते, उसकी वजह ये होती है कि कंसेप्ट है कि जी नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है हमारे काम में। जी ठीक है। मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल के ऊपर, मोहम्मद आसिफ इकबाल चैनल के ऊपर। उसके ऊपर ना मैंने शो करवाया था अपनी अर्निंग के, मेरी एक महीने की जो अर्निंग थी ना उसमें, वो कोई 4 लाख प्लस थी। ठीक है, तो मेरा तो अभी छोटा सा बिजनेस है। लोग जो हैं, अगर तो कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं और वो चीज़ सेल करते हैं, जैसे एक मेरा दोस्त है, उसने ना मेडिसिन बेचना शुरू की है, उसकी होम्योपैथी की, उसके वालिद होम्योपैथी के डॉक्टर थे। उसने ऑनलाइन ना उनकी मेडिसिन बेचना शुरू की। तो वो पहले जो था ना वो ब्लॉगर था और सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट था, इधर से पैसे कमाता था। लेकिन तभी साहब उसने ना उसके बाद ये काम छोड़ दिया। उसकी मेडिसिन ही इतनी बिक रही है, वो इतने फेमस हो गए हैं, पूरे पाकिस्तान में उनको ऑर्डर आते हैं, और वो महीने में कहता है यार 5-7 लाख रुपया मैं आराम से कमा लेता हूँ। ठीक है। हम्म। इसी तरह फेसबुक जो है ना, ये बहुत बड़ी मार्केट है। देखें, एक बंदा है, मैं उस पिज़्ज़े वाले की एक मिसाल देता हूँ कि उसने एक शॉप खोली और वो दिन में 20 पिज़्ज़े बेच रहा है। लेकिन अगर वो पूरे मॉडल टाउन को कवर कर लेता है और फिर उसके बाद वो आगे अगले इलाकों को कवर करना शुरू करता है, तो वो दिन में 2000 भी पिज़्ज़ा बेच सकता है। उसके लिए मसला ही कोई नहीं है। तो फेसबुक एक बहुत बड़ी मार्केट है। इसके ऊपर ना कोई भी अगर बिज़नेस करने आए ना, तो वो ये ना सोचे कि वो 50,000 लाख 2 लाख कमाएगा। आप ये सोचें कि आप इसके ऊपर इससे ज्यादा अमाउंट ही पर मंथ कमाएंगे अगर आप इसके ऊपर कामयाब हो गए तो। जी, इसमें बस थोड़ा सा ऐड कर दे, जैसे हम लोग बार बार कहते हैं फेसबुक मार्केटिंग, तो मार्केटिंग और फेसबुक दो अलग अलग चीजें हैं। आपको पहले मार्केटिंग के बारे में भी लोगों को काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि मार्केटिंग होती कैसे है। एक ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, एक रेगुलर मार्केट सेल्स होती हैं। तो आप लोग उसकी भी स्टडी करें, और उसके साथ जब आप फेसबुक मार्केटिंग करेंगे आपको काफी हेल्पफुल होगी दोनों चीजों को अंडरस्टैंड करना, मार्केटिंग है क्या एक्चुअली। जी अच्छा, इसमें ना मैं आपकी इस बात पे थोड़ा सा कर दूं। पहले ना आपको पता है कि मार्केटिंग जो हमारी चलती थी, ट्रेडिशनल मार्केट एक आ रही थी रवायती, के टीवी के ऊपर ऐड आते थे, अखबार में ऐड आ जाते थे, या शायद दीवारों के ऊपर कोई पोस्टर लगा जाते थे, कभी कोई इस तरह की एड मार्केटिंग सारी चलती थी। वो है सारी ट्रेडिशनल ना। लेकिन अब क्योंकि दौर चेंज हो गया, अब डिजिटल मार्केटिंग का दौर है।
कैसे होती है, फेसबुक पे हो रही है, इंस्टाग्राम पे हो रही है, यूट्यूब पे मार्केटिंग हो रही है, टिकटॉक के ऊपर शुरू हो गई है। जो लोग फेमस हैं अब लोग उनको डायरेक्ट टिकटॉक के ऊपर पैसे दे के कर रहे हैं। मैं एक टीवी प्रोग्राम देख रहा था, वो टिकटॉकर आए हुए थे, कोई बता रहा है मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, कोई बता रहा है मैं 3 लाख कमा रहा हूँ। एक बंदे का मुझे पता चला वो महीने का 10 लाख से ज्यादा पैसे कमा रहा है। मैं हैरान हो गया कि यार ये क्या चक्कर है। यानी कि हम लोगों ने इतनी मेहनत करके डिजिटल मार्केटिंग सीखी, नेटवर्क बनाए, बिजनेस किए, हम्म। लेकिन नई जनरेशन जो है वो पैसा कमा रही है, वो इंस्टाग्राम से कमा रहे हैं, वो टिकटॉक से कमा रहे हैं, यूट्यूब पे चैनल बना के वहां से अर्न कर रहे हैं। यूट्यूबर जो हैं, यूट्यूब पे गेमर जो हैं, वो गेमिंग बना के महीने का लाखों रुपया कमा रहे हैं। उन गेमर को बिजनेस वाले जो होते हैं वो कहते हैं यार आप हमें प्रमोट करो। जी। फिर वो जो एंटरटेनमेंट की वीडियोस लोग बना रहे हैं उनके पीछे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज या ये ट्रैवल एजेंसीज वो कहती हैं आप हमें प्रमोट करें, हम आपको टूर करवाएंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत पैसा है और बहुत चल रही है और बहुत स्कोप है इसका। और अब ये लॉकडाउन हो गया, इकोनॉमी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये जब ये दोबारा खुलेगा ना सारा कुछ, तो आप देखिएगा जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर होंगे वो सबसे आगे निकल जाएंगे। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका हमने काफी टाइम लिया आज। तो मैं बस एक और थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। ये जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए है कि हम लोग कब उम्मीद करते हैं कि आप ऑनलाइन अपने इल्मी सिटी ऑनलाइन स्कूल पे फेसबुक से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस का कोर्स वगैरह अपलोड करेंगे, जिससे हम सबको फायदा हो सकता है। अच्छा, ये ना आपने दिल की बात कर दी। और अभी एक क्वेश्चन भी मैं देख रहा था, वो भी ये आया हुआ है कि कोर्स किस नाम से आएगा। इसमें पता है क्या है? पहला मसला ये था कि हम ना, आपको भी पता है, अपने बिजनेस में ऐसे बिजी होते हैं कि हम दोनों, जो भी लोग सुन रहे हैं मैं आपको बताऊं, हम दोनों जो है ना तकरीबन 15 साल पुराने दोस्त हैं। लेकिन हम, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को व्हाट्सएप भी कर देना तो शायद हमें दिन लग जाते हैं, 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं देखने में और जवाब देने में। तो ये कंडीशन ऐसे ही थी। लेकिन अब जो है ना, क्योंकि फ्री है, लग रहा है कि ये अगला महीना भी बंद है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह इसको स्टार्ट कर दूं कोर्स को ना, जी। कि फेसबुक पे कैसे पैसा कमाया जाता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो वीक अब शुरू हुआ है ना, इसी वीक के मिड में ना मैं हर एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ना अपना एक एक लेक्चर डालता रहूँ, ताकि लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो। मैं दिल से चाहूंगा कि लोग जो है पैसे कमाएं, और फेसबुक से कमाएं, यूट्यूब से कमाएं। जी। इसीलिए हमने ये यूट्यूब के ऊपर इल्मी सिटी ऑनलाइन स्कूल का चैनल बनाया। क्या होगा ताबिश भाई, ये लोग जब पैसे कमाएंगे, जी। महीने का हजारों डॉलर, एक बंदा फर्ज करें $1000 कमाता है, हमारी वजह से कोई 1000 बंदे ने $1000 पर मंथ कमाना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में हर महीने कितना डॉलर आ रहा है? 1000 मल्टीप्लाई 1000 आप करें तो कितना ज्यादा बन जाती है। तो ये हमारे मुल्क का फायदा है। तो जितने लोग सुन रहे हैं, मैं भी आपसे कहूंगा, देखें हमने आके बात की, ये नहीं कि हमने कोई अपनी मशहूरी करनी है, हमारे पहले ही बहुत अल्लाह का शुक्र है मशहूरी है, लेकिन हम सिर्फ इसलिए आए हुए हैं कि आप लोगों को पता चले कि अर्निंग होती है, डिजिटल मार्केटिंग भी होती है, एक नई चीजों का आपको पता चले। तो तभी भैया आपका जो क्वेश्चन है ना, उसका जवाब ये है कि इंशाल्लाह इसी वीक के मिड से जो है ना, हम फेसबुक एक्सपर्ट के नाम से कोर्स है वो लॉन्च कर रहे हैं, और वो आना शुरू हो जाएगा, और इंशाल्लाह लोगों को काफी फायदा होगा उससे। जी आसिफ, आप जाने से पहले प्लीज अपना इल्मी सिटी ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब का लिंक इसमें शेयर कर दें, ताकि जो लोग सुन रहे हैं उनको, वो लोग उस पेज पे चले जाएं, उसे सब्सक्राइब कर लें। और हम्म। जी। अच्छा, जितने दोस्त देख रहे हैं ना, आप ये देखें, ये नीचे आपको फाइंड अस यूट्यूब लिखा हुआ नजर आ रहा है ना। आप यूट्यूब पे जाएंगे, इल्मी सिटी ऑनलाइन स्कूल लिखेंगे तो सबसे ऊपर हमारा चैनल आ जाएगा। उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल पे भी क्लिक कर लें। उसमें ये है कि जैसे ही मेरी भी फेसबुक की वीडियो आती है अगर 2-3 दिन बाद, तो आपको फौरन जो है ना एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके ऊपर पहले भी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वो भी देखें। आज उसके ऊपर ब्लॉगिंग के कोर्स का फर्स्ट लेक्चर आएगा, वो भी आप इंशाल्लाह देखें। और दूसरी आसिफ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई आपसे डायरेक्ट मैसेज वगैरह करना चाहता है तो वो उसके लिए क्या कांटेक्ट का तरीका है, अगर किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो? अच्छा, इसमें ना एक तो ये है कि मेरा मोहम्मद आसिफ इकबाल नाम से फेसबुक पेज भी है, अकाउंट भी है। जी। इल्मी सिटी जो फेसबुक पेज है ना, इल्मी सिटी, उसके ऊपर भी कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर है कि इल्मी सिटी का ना फेसबुक का पेज बना हुआ है, उसके ऊपर अगर कर लें, मेरे मैनेजर हैं वो देख लेते हैं फौरन, कोई जरूरी चीज हो मुझे बता भी देते हैं, मुझसे पूछ भी लेते हैं। क्योंकि खुद आपको पता है काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो इतना नहीं होता ना टाइम के बैठ के मैं उसको देखता रहूंगा। लेकिन जो मैं अपना फेसबुक कोर्स स्टार्ट करूंगा ना, उसके अंदर इंशाल्लाह मैं ये ऑप्शन रखूंगा कि हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, कि जो है ना मैं अपना एक नंबर उनके साथ शेयर करूंगा, ताकि जो लोग सीख रहे हैं उनको अगर कोई भी मसला मसाइल होता है ना, जी। तो वो
डायरेक्ट मुझसे भी पूछ सकते हैं, मेरी टीम भी होगी उससे भी पूछ सकते हैं। ठीक है आसिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब टाइम भी हमारा खत्म हो जाता है, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, ओके ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।